हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट नेट चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सीरीज, एक नया प्लेलिस्ट दैट इज डॉकर। सर, पिछला जो प्लेलिस्ट जो हमने स्टार्ट किया था डॉट नेट और एआई वाला, वो कंटिन्यू होगा। वो थोड़ी देर के लिए पॉज है, बट हम अभी पूरा ध्यान देंगे डॉकर के ऊपर। मेक श्योर करेंगे कि डॉकर की हर एक वीडियो, हर एक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, इस प्लेलिस्ट में जो लोग नया है इस वीडियो के लिए, तो मैं चाहता हूँ अगर आपने सी शार्प या ऊप्स या कोई भी डॉट नेट का कुछ भी कंसोल एप्लीकेशन कुछ नहीं किया हो, या बिगिनर हो या पढ़ने वाले हो, तो जाओ मेरे सारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लो। बिगिनर फ्रेंडली, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या इंडस्ट्री में फ्रेशर हो, तो आपके लिए दी बेस्ट है। या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो, फिर भी आप आराम से पढ़ सकते हो। आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाला है वहाँ पे। ठीक है गाइस, डॉकर क्यों स्टार्ट करना है? डॉकर स्टार्ट करने से पहले मैं इनकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स लिखा हूँ मैंने, जो जो आपको समझाने वाला है शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में। ये पिछले सारे प्लेलिस्ट में नहीं था, बट ये पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं 10 पॉइंट्स दिमाग में याद रखता था, आपको 6-7 पॉइंट्स बताता था, 3-4 चीज रह जाता था। तो ऐसे लिखने से सही है कि जो मुझे बताना वो मैं बता के रहूंगा। ठीक है ना? एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। ये स्टार्ट होते व्हाइट डॉट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गाइस, व्हाट इज डॉकर? ठीक है, बड़ा से लिखेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। डॉकर होता क्या है, और क्यों होता है, क्या होता है, क्या फायदा है इसका, क्यों यूज करते हैं, किधर यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, सब पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। पहला चीज गाइस, हमारे पास लैपटॉप है, राइट? हमारे पास लैपटॉप है, हम इसमें कोड लिखते हैं, सब कुछ सही चलता है। और ये इतना मोटा क्यों हो गया? अच्छा, ठीक है, हमारे पास लैपटॉप है एंड हम लैपटॉप में कोड लिखते हैं। लैपटॉप में हम कोड लिखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम ऐप लिखते हैं एंड इसमें बहुत कुछ होता है। लाइक हमने डॉट नेट कुछ इंस्टॉल किया, डॉट नेट मान लो 8 इंस्टॉल किया, हमारे पास कोड भी है, और हमारे पास सीक्वल डीबी भी है। सीक्वल डीबी में हमने सब कुछ कर लिया, मेक श्योर किया कि ये एप्लीकेशन चल रहा है, राइट? आपने बहुत सारे डेवलपर्स को सुना होगा कि ये मेरा मशीन पे चल रहा है, आपके मशीन पे नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता। बट गाइस, क्या आप क्लाइंट के पास जाके अपना मशीन दोगे क्या, कि ले भाई तू मेरा मशीन में चल? नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। आपको ऐसा कोड या ऐसा चीज लिखना, ऐसा एप्लीकेशन बनना है जो हर एक सिस्टम पे चलता हो। सो ऐसा नॉट पॉसिबल है यूजुअली कि आप अपने सिस्टम जाके किसी और को दोगे, राइट? तो इसी को हम समझेंगे, ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूं जो कोड मेरे सिस्टम में चलता है वो हर एक मशीन में वो कोड चलना चाहिए। ठीक है, अब ये एक सिनेरियो हो गया। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, ये मेरा सिस्टम है और ये है मेरा सर्वर। ठीक है, सर्वर को अलग तरीके से, ये है सर्वर। ठीक है, मेरे सिस्टम में है डॉट नेट 9, मेरा सिस्टम में है सीक्वल, मान लो कोई भी वर्जन है, अब फिलहाल के लिए मान लेते 1 है। और मेरा इसमें है कुछ और, जैसे कि ओके व्हाटएवर, कुछ भी है। ठीक है, बट ये है मेरा सर्वर। सर्वर को क्या पता मेरा लोकल पे क्या है? सर्वर पे होगा लेटेस्ट डॉट नेट 10। अगर मैं अभी खरीदूंगा नया सर्वर, तो लेटेस्ट ही होगा। और मान लो जो सीक्वल है वो होगा, मेरा लोकल पे 1 है, बट इसमें मान लो लेटेस्ट है 2। अब एप्लीकेशन क्या होगा? क्या एप्लीकेशन क्या होता है? सिंपल, यहाँ पे मेरा लोकल है, और जब तक मेरा कोड लोकल से सर्वर पहुंचेगा, मेरा कोड फट जाता है, राइट? लोग बोलते हैं ना फट गई, वो कोड की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं। सो जब भी मेरी कोड लोकल से सर्वर पे जाएगा, ये फट जाएगा। क्यों फट जाएगा भाई? वेरी सिंपल है, डॉट नेट वर्जन अलग है, सीक्वल अलग है, बाकी आपके कोडिंग स्टाइल अलग है, इसमें एनवायरनमेंट अलग है। क्या पता आप लोकल इसमें विंडोज में बनाया आपने, और सर्वर आपकी कुछ और में है। ओके, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। सो हम चाहते हैं ये इज इक्वल टू ये और ये सेम होना चाहिए, तभी हमारे एप्लीकेशन हर जगह चलेगा। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं हर एक चीज, हर बार सर्वर जब भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं हमेशा जो भी सर्वर बना रहा हूँ उसको हर एक चीज बताना पड़ेगा बगल में बैठ के। सो दैट्स नॉट वेरी फीजिबल, राइट? सो
ओ या मैं बोल रहा था ना, कोड है यहाँ पे, नगेट भी है, नगेट पैकेजेस आता है, एक पैकेजेस आता है, कॉन्फ़िगरेशंस आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पे जो लोकल पे। अभी एक और सिनेरियो भी बोलता हूँ कि ये तो एक सिनेरियो है कि ठीक है, लोकल से जो आप सर्वर डालोगे वहां फटेगा। अब मान लो आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी एप्लीकेशन है, मान लो इसमें है .NET 7। अभी भी बहुत सारे कंपनीज है जो .NET 7 पे चल रहा है। और मान लो इसमें है न्यूटन सॉफ्ट है, न्यूटन सॉफ्ट पैकेज है, और मान लो वो भी 7 है। अब ऑफिस है, ये ऑफिस है आपका, ये आपका बड़ा सा ऑफिस है, ऐसा फ्लोरिंग है। इस ऑफिस में एक नया मेंबर आएगा, नया नया बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइनिंग है इसका। ये क्या करेगा, इसको ऑफिस वालों ने बोला कि भाई जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो तू अपने लोकल सिस्टम पे डाल ले। क्यों? कल को कोई तो इश्यू आएगा या कुछ काम करना पड़ेगा तो इसको काम करना पड़ेगा। ये बोलेगा ठीक है भाई। ये सीधा जाता है, ये बड़ा होशियार बंदा होता है, ये सीधा जाके .NET 10 डाल देता है। और न्यूटन सॉफ्ट जो है, न्यूटन सॉफ्ट जेसन जो होता है, वो भी 10 वाला वर्जन कर लेता है। क्यों? इसको तो लेटेस्ट ही आता है, ये तो जेंजी एम्प्लॉय है, लेटेस्ट ही करेगा। तो अभी जो एप्लीकेशन यहाँ पे चलती है वो यहाँ पे नहीं चलेगी। तो क्या हो गया? अगेन आपकी फट गई कोड। ठीक है ना? तो ये ऐसा मल्टीपल सिनेरियोस है जहाँ पे एक चीज और एक चीज, वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन, पैकेजेस, इन सारे मामलों में आपकी चीज फटेगा। और यहीं पे आता है हमारा किंग, कौन है? डॉकर भाई। यहाँ पे आता है डॉकर काम। तो डॉकर करता क्या है और कैसे काम करता है? देखो, डॉकर कुछ नहीं होता। डॉकर एक मैजिक डब्बा समझो। ये इतना बड़ा मेरे पास डब्बा है, इस डब्बे का नाम मान लेते हैं डॉकर है। अभी मान लेते हैं कॉन्सेप्ट डॉकर है, हालांकि डॉकर नहीं होता बट मान लो अभी फिलहाल के लिए डॉकर है। अब इस डॉकर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारा पास कोड होता है जो हम लिखते हैं एप्लीकेशन में। इसके पास हमारा रन टाइम होता है। ठीक है, इसके पास रन टाइम होता है, और इसके पास डिपेंडेंसी होता है। डिपेंडेंसी क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, आई होप गाइस आपको इतना बेसिक्स तो आता है। अगर आपको फिर भी ये भी नहीं आता, फिर मैं दोबारा एक नया वीडियो में समझा दूंगा। ये होता है, कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ठीक है, पैकेजेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, DLLs होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। जैसे मूवी सिर्फ एक हीरो से नहीं चलता। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारा हीरो कोड है, तो सिर्फ कोड से नहीं चलता। डिपेंड करता है कि उसके साइड एक्टर कौन है, कॉमेडी एक्टर कौन है, हीरोइंस कौन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, सब मैटर करता है। तभी तक फिल्म बनता है तो सब लोग होते हैं। वैसे ही जब ये सारा चीज कोड के साथ ये सारा मिला होता है, तो डॉकर एक डब्बा होता है, डॉकर डब्बा मान लो, जिसके अंदर ये सारा चीजें होती है कि सब कुछ हम सेव करके रखते हैं। और एक फेमस लाइन है डॉकर के लाइन में, बहुत फेमस है, इफ डॉकर runs in your system then it's gonna run in all the systems, है ना? अगर ये डब्बा में अगर आपकी कोड चलती है तो ये डब्बा आप कहीं भी भेजोगे वो चलेगा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अच्छा सा। मान लो आप घर से टिफिन बॉक्स ले जाते हो, कहाँ पे, कहीं भी ऑफिस ले जाते हो टिफिन बॉक्स, और खाना वही है। अगर वही टिफिन बॉक्स अगर आप रेलवे स्टेशन जाके खाओगे, खाना तो सेम ही है, बट एनवायरनमेंट चेंज हो गया। वही टिफिन डब्बा अगर आप पुलिस स्टेशन भी चले जाओगे, स्टेशन अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, बट खाना तो वही है। एग्जैक्टली सेम वे इस डॉकर को आप कोई भी सर्वर पे डालो, विंडोज, लिनक्स, ये वो कहीं भी डालो, कहीं जगह भी डालो, कोई किसी को भी दे दो, बट अंदर का जो खाना है, अंदर का जो माल है वो सेम ही रहेगा, है ना? तो जब भी हम किसी क्लाइंट को हमारी एप्लीकेशन शेयर करना होता है ना, जैसे मान लो, पता नहीं मुझे ये ऑरेंज बहुत अच्छा लग रहा है, एनीवेज, और मान लो ये मेरा क्लाइंट है, और मान लो ये मतलब मैं थोड़ा लंबा सा हूँ। एनीवेज, मान लो मेरे पास एप्लीकेशन है, क्लाइंट बोल रहा भाई दे दे भाई। अब मैं एक चीज क्या कर सकता हूँ, क्लाइंट के पास जाऊंगा, उसके लैपटॉप लूंगा, उसके लैपटॉप में .NET इंस्टॉल करूंगा, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करूंगा, और क्या क्या है, सीक्वल इंस्टॉल करूंगा, बहुत चीजें करूंगा जो मुझे नहीं करना है। क्यों करूं मैं? एक्स्ट्रा का पैसा थोड़ी देता है, नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, इस ऐप को
बॉक्स में डाल दूंगा। कौन सा बॉक्स? डॉकर बॉक्स। वही तो डॉकर बॉक्स। और इस बॉक्स को मैं दे दूंगा इसके पास। ये जैसे इस डॉकर बॉक्स को रन करेगा तो मेरी एप्लीकेशन चल पड़ेगा, है ना। इतना इजी है बेसिकली। हर एक चीज को एक डब्बे में डालना, वो डॉकर रहता है, डॉकराइजेशन, कंटेनराइजेशन, इमेजेस, ये वो सब चीज आता है। अब वो बोलेंगे सर डॉकर तो मैं समझ आ गया, बट डॉकर का यूज क्या है? देखो डॉकर का यूज ये है, कल को मैं चाहता हूँ, मान लो मान लो ये मेरे डॉकर का यूज ये है कि अ, मान लो ये मेरा एप्लीकेशन 1 है और ये मेरा एप्लीकेशन 2 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा डॉट नेट एप्लीकेशन चल रहा है सीक्वल के साथ। यहाँ पे मेरा नोड जेएस चल रहा है मोंगो के साथ, ठीक है। मान लो ये मेरा ओएस है, डॉकर मेरा ओएस से कम्युनिकेट करेगा और चल पड़ेगा। अभी ये और ये आइसोलेटेड है, इसको फर्क नहीं पड़ता मेरा बगल में कौन चल रहा है, ये तो अपनी ही एनवायरनमेंट में ये रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, ये अपने एनवायरनमेंट में रहेगा। ये सेपरेट इंडिपेंडेंट आइसोलेशन में काम करेगा, ये सेपरेट इंडिपेंडेंट करेगा। और ये डॉकर, ये दोनों कंटेनर जो बनती है, सेपरेट सेपरेट डब्बा जो बनता है उसको कंटेनर बोलते हैं। और ये डब्बा काफी लाइट वेट होता है और बहुत फास्ट चलता है। क्यों ये लाइट वेट होता है? क्योंकि इसके पास अपनी खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती है, ये दूसरों की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है। इसकी जो वर्किंग है ना, कैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ्लो ऑफ डॉकर, डॉकर काम कैसे करता है। बट अभी फिलहाल के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, आप बस ये समझो डॉकर एक डब्बा होता है जिसमें हम सब कुछ भर देते हैं और उस डब्बे को हम जिसको देना है वो दे देते हैं और वो डब्बा बस रन करता है और वो सब चल जाता है, सारा कोड सब कुछ चल जाता है, ठीक है। एंड गाइस, इस वीडियो की लास्ट एक चीज बतानी थी, क्या है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर डॉकर और वीएम दोनों सेम है, क्योंकि हमारा ऑफिस में तो वीएम यूज करते हैं और आप डॉकर समझा रहे हो, क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं भाई। वीएम जो होता है ना, वो उसके पास पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए ये लाइट वेट है। ये एग्जिस्टिंग या दूसरों की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है और ये इसके पास खुद की ओएस होती है। एंड सिंस ओएस है तो वो क्या है? हैवी है। जैसे आपके पास विंडोज है और ये क्या है, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो ये लाइट वेट है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो हैवी है भाई। आपके सिस्टम में विंडोज है, कितनी भारी चीज है, कितनी ज्यादा कोड है उसमें, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हैवी है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। दूसरा क्या, अगर कुछ चीज भारी सा है, ऑफकोर्स वो तो स्लो चलेगा, और ये लाइट वेट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो ये क्या फास्ट चलेगा। सो कंफ्यूज मत हो ना डॉकर और वर्चुअल मशीन में। वर्चुअल मशीन एंटायर मशीन है, मतलब आप एंटायर मशीन एक पीसी को ऑनलाइन में ले रहे हो, है ना। वो अलग चीज है। डॉकर एक बहुत छोटा सा सॉफ्ट एंड इजी गोइंग चीज है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डॉकर काम कैसे करता है, ठीक है। डॉकर काम कैसे करता है, किधर यूज करता है, उसकी आर्किटेक्चर क्या है। और हम जैसे ये डॉकर जो बोला मैंने, एक डब्बा हम क्लाइंट को देते हैं, ये डब्बा क्लाइंट को देते कैसे है, और एप्लीकेशन बनाते कैसे, कंसोल ऐप, सब हम सीखेंगे अगले वीडियो में, हाउ इट वर्क्स। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट डॉकर डज। आई होप इट्स वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। कुछ डाउट है तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहोगे तो वीडियो पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए, वरना लेट्स गो हेड। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हाउ डॉकर वर्क्स। टेक केयर।